एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, ठीक है। ओके। ओके, चलिए बेटा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। पिछले टर्न पे अपन ने क्या सीखा था, मतलब पिछली वीडियो में अपन ने क्या सीखा था? एक्चुअली टर्न बोलने की आदत है, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था, पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था, बताता हूँ बेटा हमने क्या सीखा था, एक सेकेंड। हाँ, डन। ठीक है। चलिए बेटा, पिछले वीडियो में ये सीखा था कि ग्रॉस इनकम क्या होती है। ग्रॉस इनकम बेटा वो होती है कि, मतलब पहले अपन ने सीखा था इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो बेटा इनकम टैक्स ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि पहले निकालते हैं ग्रॉस इनकम। आपके पापा की हमने ग्रॉस इनकम निकाली थी, टोटल इनकम। तो जब आपके पापा की टोटल इनकम आई थी बिजनेस से 12 लाख और 1 लाख कहीं और से, तो आपके पापा की टोटल ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम आई थी 13 लाख। फिर आपके पापा को थोड़ी छूट मिली। कैसे, कौन से एग्जाम्पशन मिलते हैं, मैंने आपको बताया था, हाउस रेंट अलाउंस। रेंट पे रहते हैं तो रेंट माफ हो जाता है, तो बट रेंट नहीं रहते, तो इसीलिए आपके पापा को हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिला। अभी भी इनकम 13 लाख ही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको 50,000 का हर किसी को एग्जाम्पशन मिलता है पूरे इंडिया में। तो 50,000 का डिडक्शन काटने के बाद आपके पापा को 12,50,000 पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो पहले हाउस रेंट अलाउंस, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद बेटा, हाँ एक मिनट, सॉरी, हाँ। तो बेटा देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहला इनकम, पहला स्टेप था ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम। दूसरा स्टेप था कौन सा एग्जाम्पशन मिलता है। पहला एग्जाम्पशन होता है हाउस रेंट अलाउंस, अगर रेंट पे रहते हैं तो मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पशन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि 50,000 का हर किसी को मिलता है। तीसरा डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 80C, 1.5 लाख रुपए तक का मिलता है। अगर आपने अभी तक इनको याद नहीं किया है तो पहले याद कर लो वीडियो को पॉज करके। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये सारे डिडक्शन होते हैं। इन सब में अगर आपके पापा खर्च करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख तक रुपए का। जैसे ट्यूशन फी भरते हैं तो वो कट जाएगा, प्रिंसिपल पेमेंट और होम लोन तो वो कट जाएगा, पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं तो कट जाएगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये नाम पढ़ लो और अच्छे से याद कर लो। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर, 1.5 लाख तक का छूट इसमें मिलता है, बिल्कुल। फिर उसके बाद छूट मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, 25,000 मेडिकल प्रीमियम भरने पे। ठीक है। आपके पापा ने 10,000 मेडिकल प्रीमियम भरा था तो 10,000 मिलेगा, मैक्सिमम 25,000 है। ठीक है। तो उसके बाद आपके पापा को छूट मिलता है इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24, जिसमें 2 लाख तक की छूट है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अगर भरेंगे तो, ठीक है, जितना इंटरेस्ट भरा, हमने माना कि आपके पापा ने 90,000 इंटरेस्ट ऑन होम लोन भरा था। ठीक है। उसके बाद बेटा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, एजुकेशन लोन पे जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो पूरा इंटरेस्ट माफ हो जाता है 8 सालों तक। बट आपके पापा ने कोई एजुकेशन लोन नहीं लिया था तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं था, तो इंटरेस्ट कोई था ही नहीं, तो माफ कहां से होगा। डिडक्शन अंडर 80G, अगर आपके पापा को डोनेशन करते हैं, ठीक है, कहां डोनेशन करते हैं, इन सब में डोनेशन करते हैं, इन फंड में, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, फैमिली वेलफेयर रिलीफ फंड, नेशनल सिक्योरिटी फंड, अगर इन सब में डोनेट करते हैं तो आपको छूट मिलेगा जितना डोनेशन करेंगे। इन सब में पूरा छूट मिलता है, बट इन 3 फंड में 50%। तो आप इन 3 फंड का नाम याद कर लो कि इनमें 50% छूट मिलेगी, बाकी सब में अपने आप ऑटोमेटिकली हम 100% दे देंगे। तो बट इन 3 को याद कर लो कि इन 3 में 50%, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो गए कि 100%। ठीक है। तो ये 3 याद कर लो, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। उसके बाद आपको छूट मिलता है इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA। ठीक है। तो उसमें 10,000 तक का इंटरेस्ट माफ हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इन सब डिडक्शन के बाद जो इनकम आती है उस पे टैक्स लगता है, दैट इज नोन एज टैक्सेबल इनकम। ठीक है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। हाँ सर, स्टेप याद हो गया। पहला स्टेप है ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम। दूसरा स्टेप है डिडक्शन,
क्या डिडक्शन? पहला डिडक्शन होता है हाउस रेंट अलाउंस, दूसरा डिडक्शन होता है 50,000 का स्टैंडर्ड जो सबको मिलता है, तीसरा डिडक्शन होता है एटीसी जिसमें बहुत सारे नाम है, 1.5 लाख तक की छूट है उसमें। फिर होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, मेडिकल इंश्योरेंस का 25,000 का छूट मिलता है। फिर उसके बाद आपको छूट मिलता है इस सेक्शन में, इंटरेस्ट ऑन होम लोन की छूट मिलती है, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन होम लोन माफ हो जाता है। फिर उसके बाद आपको छूट मिलती है, एक मिनट रुको मैं वापस बता दूं, ठीक है, एक बार जल्दी से, चलो ठीक है। मैं ये कह रहा था बेटा, पहला स्टेप होता है आपका, पहला स्टेप होता है ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम, ठीक है। तो पहला स्टेप टोटल इनकम, दूसरा स्टेप एग्जम्पशन, पहला एग्जम्पशन मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, दूसरा एग्जम्पशन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का जो सबको मिलता है, तीसरा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80C में बहुत सारे नाम है तो वो सारे नाम याद कर लो, 1.5 लाख तक की छूट है। फिर डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80D जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस का छूट मिलता है, अगर आपके पापा बढ़ते हैं तो 25,000 तक का छूट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन फिर छूट मिलता है अंडर सेक्शन 24, 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन होम लोन माफ है मैक्सिमम। फिर आपको मिलता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट माफ हो जाता है, जितना भी इंटरेस्ट हो, अगर एजुकेशन लोन होगा और उस पर इंटरेस्ट होगा तो वो माफ हो जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, इसमें जो भी डोनेशन किया होगा वो जितना भी जिस फंड में किया होगा वो छूट मिल जाएगी, ठीक है। 3 फंड में 50% होता है, बाकी सब में 100% पूरी छूट होती है, तो ये बात आप 3 फंड के नाम याद कर लो, 50% वाले, बाकी 100% वाले, बाकी सब। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट इसकी छूट मिलती है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 10,000 मैक्सिमम। इन सारे छूट के बाद जो इनकम आती है उसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इन छूट के बाद जो आता है उसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब बेटा ये जो इनकम आई इस पे आपका टैक्स लगेगा, इस पे आपका टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स, डिपेंडिंग कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, कौन से स्लैब में आते हो। अगर आपके पापा 40 साल से, सॉरी 60 ईयर से कम एज वाले हैं तो ये टेबल, और अगर आपके पापा 60 ईयर्स या उससे ज्यादा हैं तो ये टेबल के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, ठीक है। इनकम टैक्स आया, उसके बाद एक छूट मिलती है, कौन सी? अंडर सेक्शन 87A। ये छूट तब मिलेगी जब आपके पापा की टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मतलब ग्रॉस इनकम नहीं, ग्रॉस इनकम में सारी छूट काटने के बाद, ग्रॉस इनकम नहीं, ग्रॉस इनकम में सारी छूट काटने के बाद जो टैक्सेबल इनकम आती है वो अगर 5 लाख तक हो तो आपको इनकम टैक्स में 12,500 की छूट मिलेगी, टैक्स रिबेट, इतनी छूट मिलेगी, रिबेट मतलब छूट मिलेगी, 12,500 की छूट मिलेगी। कब? जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक होगी आपके पापा की, तो आपके इनकम टैक्स में 12,500 माफ हो जाते। बट आपके पापा की टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, इसीलिए आपको अंडर सेक्शन 87A 12,500 की छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बच्चा बोलता है ठीक है सर ये इनकम टैक्स पे करना है, नहीं बेटा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये पूरे इंडिया में सबको पे करना पड़ता है। हमारे देश में जो गवर्नमेंट हेल्थ के लिए काम करती है, फ्री में गरीब लोगों का इलाज करती है, लोगों को एजुकेशन देती है, तो उसका टैक्स दुनिया के हर बंदे को भरना पड़ता है 4%। तो जो आपका इनकम टैक्स होगा उसका 4% आपको ये भी भरना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका टोटल इनकम टैक्स, आपके फादर का टोटल इनकम टैक्स। तो बेटा आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या करा है, ठीक है। और आई होप आप समझ गए होंगे कि हमने क्या माना था, कि आपके पापा की ग्रॉस इनकम हमने क्या मानी थी, कि 12 लाख बिजनेस से, 1 लाख बाहर से, टोटल 13 लाख। फिर एग्जामेशन हमने ये माना था कि आपके पापा को हाउस रेंट अलाउंस, रेंट पे नहीं रहते तो इसीलिए उनको रेंट की छूट नहीं मिली। हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको 50,000 मिलता है तो उसमें हमें कुछ मानना नहीं पड़ा। और मैंने माना था कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इसमें मैंने आपके पापा को पूरे 1.5 लाख की छूट दिल मानी, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत सारे नाम है तो 1.5 लाख खर्चा हो गया होगा, तो पूरी 1.5 लाख मैक्सिमम छूट दे दी, ठीक है। अगर उससे कम तो उससे कम मिलता, ठीक है, बट 1.5 लाख मैक्सिमम। फिर हमने माना कि आपके पापा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 भरते हैं, अगर 25,000 तक होता तो 25,000, बट उससे ज्यादा नहीं मिलती छूट, ठीक है। तो हमने माना कि 10,000 मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपके पापा भरते हैं। इसमें हमने माना कि आपके पापा 90,000 इंटरेस्ट ऑन होम लोन भरते हैं, बट 2 लाख तक मैक्सिमम है, ठीक है, हमने 90,000 माना था। फिर हमने माना कि आपके पापा ने कोई एजुकेशन लोन नहीं लिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं हुआ, तभी आपके पापा को इंटरेस्ट की छूट हमने नहीं दी। 80G हमने माना कि आपके पापा ने 1 लाख रुपए डोनेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, और ये 3 नाम में 50% होता है, बाकी सब में 100%। तो आपके पापा ने 1 लाख रुपए इस फंड में डोनेट करे तो पूरी 1 लाख रुपए की छूट इस फंड में पूरा 100% होता है। अगर इस फंड में होता तो आधा होता।
तो आपके पापा ने 1 लाख रुपए डोनेट करे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में, तो पूरी छूट। हम अगर दूसरे फंड में करते, उन 3 फंड में जो 50% वाले होते हैं, तो आपके पापा को आधी छूट मिलती, ठीक है। फिर हमने माना कि इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से आपके पापा को 10,000 पूरा मिला, हमने माना कि 10,000 पूरा। अब 10,000 मैक्सिमम है, या तो उससे कम या 10,000, ठीक है, इतनी मिलती है। जितना इंटरेस्ट मिला होगा उतनी छूट मिलेगी आपके पापा को। 10,000 तो 10,000, 9,000 तो 9,000, 8,000 तो 8,000। बट 12,000 भी होगा इंटरेस्ट आपके पापा का सेविंग अकाउंट का, तो 12,000 छूट नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 10,000। तो ये आ गई थी आपके पापा की टैक्सेबल इनकम। इस पे हमने लगाया टैक्स, टैक्स लगाया। फिर हमने देखा कि क्या आपके पापा को इनकम टैक्स लगाने के बाद इस सेक्शन में 12,500 की छूट मिलेगी। बट इनकम टैक्स में कहना है कि इस सेक्शन में छूट तब मिलती है 12,500 की, जब आपके फादर की टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक हो। बट ये तो 5 लाख से ज्यादा है आपके पापा की टैक्सेबल इनकम, तो आपके पापा को वो सेक्शन 87A वाली 12,500 की छूट नहीं मिली। डायरेक्ट आपके पापा को और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% देना पड़ा हमारे देश के बच्चों के लिए, कि उनको हेल्थ और एजुकेशन बढ़िया मिले। तो गवर्नमेंट तभी दे पाएगी जब इंसान देंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट लेती है इंसानों से 4%। तो ये हो गया आपके फादर का इनकम टैक्स। चलिए बेटा, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, बहुत हो गई बातें, अब अपन बात नहीं करेंगे, अब अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मुझे पता है मैं ज्यादा बातें कर लेता हूँ, ठीक है। तो बेटा बात करते हैं क्वेश्चन पे। अब मैं आपके सामने सीधी सीधी बात लिख रहा हूँ। क्या बेटा, मैं जब क्वेश्चन करता हूं तो मैं बगल में एक चीज लिख लेता हूं कि स्टेप क्या है। पहला स्टेप है ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम। दूसरा स्टेप है छूट, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, पहले ये छूट मिलती है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, ये वाली छूट। तो बेटा पहला स्टेप ग्रॉस इनकम, दूसरा स्टेप छूट, हाउस रेंट अलाउंस की छूट मिलती है, बट वो हो तो ठीक है, अगर रेंट पे रहते हो तो मिलेगी, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। फिर आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ये वाली छूट अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। तो बेटा डिडक्शन अंडर 80C, ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो ये वाली छूट, आपको मैंने बहुत सारे नाम बता दिए हैं, ये नाम याद कर लेना ये वाले सेक्शन में, ठीक है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। तो पहला स्टेप ग्रॉस इनकम, फिर हाउस रेंट की छूट, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर इस सेक्शन की छूट। फिर जो डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 80D, ये वाला मेडिकल इंश्योरेंस की छूट। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये छूट होती है इंटरेस्ट ऑन होम लोन की। आपको स्टेप याद कर लेने हैं, मैंने अभी पीछे भी लिखे हैं। फिर आपको छूट मिलती है किसकी, अंडर सेक्शन डिडक्शन अंडर सेक्शन सेक्शन 80G, ये होती है चैरिटी की छूट, ठीक है, नाम याद कर लेना। फिर आपको छूट मिलती है किसकी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA, ठीक है, 80TTA, इसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। याद कर लेना कितनी मैक्सिमम है, 10,000 होती है, इसमें कितनी होती है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन कितनी होती है, ठीक है। एक सेक्शन मैंने मिस कर दिया बेटा, अंडर सेक्शन 24 के बाद आता है डिडक्शन, अंडर सेक्शन 24 के बाद आता है सेक्शन 80E, ये होता है एजुकेशन का, ठीक है। ये एजुकेशन का, अगर होम लोन लिया होगा एजुकेशन का लोन, तो उसका इंटरेस्ट माफ हो जाता है पूरा 8 सालों तक। एजुकेशन लोन लिया होगा तो उसका इंटरेस्ट माफ हो जाता है 8 सालों तक, ठीक है। ये सारी छूट के बाद आती है टैक्सेबल इनकम, ठीक है, इस पे टैक्स लगता है, टैक्स लगेगा और आपका इनकम टैक्स आएगा। क्या आएगा, इनकम टैक्स आएगा, इनकम टैक्स। फिर इनकम टैक्स आने के बाद एक छूट होती है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, अंडर डिडक्शन टैक्स रिबेट, आप लिख लो या ऐसे लिख लो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A। इसमें काय की छूट 12,500 की, बट ये छूट तब मिलती है जब टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक हो, ठीक है। ये स्टेप है, 5 लाख तक हो टैक्सेबल इनकम, तो आपको ये 12,500 की छूट मिलती है। और लास्ट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये छूट नहीं है, ये आपके पापा को भरना पड़ता है हमारे देश के बच्चों के लिए, जिससे कि गरीब लोगों को हेल्थ मिले और एजुकेशन मिले गरीब बच्चों को, ठीक है। तो ये आपको भरना पड़ता है, ये कोई छूट नहीं है, 4% का भरना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा मैं क्वेश्चन करने से पहले ये बना लिया है, ठीक है, आप भी क्वेश्चन करने से पहले ये बना लिया करो, ठीक है। तो बेटा क्या बनाया, पहला स्टेप ग्रॉस इनकम, रेंट की छूट, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का छूट सबको। फिर सेक्शन 80C में छूट, अंडर सेक्शन 80D में छूट, सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन होम लोन में छूट, 80E एजुकेशन में छूट,
एटीजी चैरिटी में छूट, दान करने पे, एटीटीटीए इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट की छूट। इन छूट के बाद आती है टैक्सेबल इनकम, फिर आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। इनकम टैक्स कैलकुलेट होने के बाद आपको 12,500 की छूट अंडर सेक्शन 87A तब मिलेगी जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक हो। अगर होगी तो 12,500 की छूट, नहीं तो कोई छूट नहीं। और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% भरना पड़ता है सबको, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कौन सा सेक्शन किसका है, ठीक है। 80C बहुत सारे नाम, 80D मेडिकल इंश्योरेंस, सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन होम लोन, 80E एजुकेशन वाले में इंटरेस्ट, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट, 80G दान वाला, फंड में दान करना, 80TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। फिर आती है टैक्सेबल इनकम। तो ये बात है। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मैं ये बना लेता हूं, ठीक है। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1, शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। इन फाइनेंशियल ईयर 1920 वरुण वरुण मान लेते हैं, ठीक है। इन फाइनेंशियल ईयर 1920 वरुण एज 38 ईयर्स, ग्रॉस सैलरी वाज 7,28,000। सैलरी कितनी थी वरुण की? 7,28,000 एक्सक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट। यानी कि ये बंदा रेंट पे नहीं रहता, तो इसको रेंट की छूट नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिव है, ठीक है, मतलब नहीं रहता। तो बेटा इन फाइनेंशियल ईयर वरुण ग्रॉस सैलरी वाज 7,28,000। तो बेटा मैं दोबारा ना पढ़ना पड़े इसीलिए मैं लिख ले रहा हूं कि ग्रॉस सैलरी 7,28,000 है वरुण की, ठीक है, सैलरी। आगे पढ़ते हैं। ही डिपॉजिटेड 8,000 पर मंथ इन एनपीएस, 8,000 पर मंथ इन एनपीएस। बेटा ये 80C सेक्शन में आता है, एनपीएस 8,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया अंडर सेक्शन 80C ताकि मुझे क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। तो बेटा मैंने ग्रॉस सैलरी इनकम में लिख ली, और एनपीएस इस सेक्शन में आता है, नेशनल, इस एनपीएस इसमें आता है, आप पढ़ सकते हो 80C में आता है नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, नाम याद कर लो। फिर ही डिपॉजिटेड 8,000 पर मंथ इन एनपीएस, मैंने लिख लिया। पेड 21,825 एज प्रीमियम ऑफ एलआईसी। तो सर एलआईसी भी इसी में आता है, ओके सर, एलआईसी में क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ही डिपॉजिटेड 5,000 इन पीपीएफ अकाउंट, ठीक है। पीपीएफ भी इसी में आता है बेटा, पीपीएफ 5,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड 40,000 एस ट्यूशन फी ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, वरुण सर के 2 बच्चे हैं, उनकी ट्यूशन फी है 40,000, ठीक है। तो ट्यूशन फी 40,000 बेटा वो भी इसी में आता है, ठीक है, इसी में आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेड बाय हिम एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कितना इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। तो बेटा मैंने सारी चीजें लिख ली हैं, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैंने क्या करा आप देख लो। इन फाइनेंशियल ईयर वरुण ग्रॉस सैलरी वाज 7,28,000, लिख लिया ग्रॉस सैलरी। ही डिपॉजिटेड 8,000 पर मंथ इन एनपीएस, एनपीएस इस सेक्शन में आता है, लिख लिया। 21,825 एस प्रीमियम ऑफ एलआईसी, लिख लिया, एलआईसी इसी सेक्शन में आता है। ई डिपॉजिटेड 5,000 इन पीपीएफ, लिख लिया, पीपीएफ में इसी में आता है, लिख लिया। एंड पेड 40,000 एज ट्यूशन फी ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ट्यूशन फी ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, लिख लिया, इसी में आता है। और कुछ है नहीं, कैलकुलेट द इनकम टैक्स। चलिए बेटा शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 बहुत सिंपल है, देखिए मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर FY 1920। क्वेश्चन में लिखा है 1920, लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं, पहला स्टेप होता है ग्रॉस इनकम। इनकम कितनी है? ग्रॉस इनकम। तो बच्चा बोलता है सर ग्रॉस इनकम, सर ग्रॉस इनकम है 7,28,000, एक ही इनकम है वरुण सर की, सैलरी, और कोई इनकम नहीं। अगर 2 इनकम होती तो टोटल करके लिखते ग्रॉस, टोटल इनकम, बट ग्रॉस इनकम पहला स्टेप हो गया। अब हाउस रेंट की छूट, सर क्वेश्चन में क्लियरली बोला था एक्सक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, वो हाउस रेंट में नहीं रहते। तो बेटा एक्सक्लूसिव ऑफ एचआरए, हाउस रेंट नहीं, तो ये छूट नहीं मिलेगी। फिर इस पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, जो सबको मिलता है। तो ग्रॉस इनकम में हमने वरुण सर को कहा आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की छूट गवर्नमेंट की तरफ से, 50,000 की। तो 50,000 की छूट देने के बाद आपका बचेगा 6,78,000, ये हो गया बैलेंस, ठीक है। अभी अभी वरुण सर बोलते हैं इस पे टैक्स देना पड़ेगा, नहीं वरुण सर, हमने उनको बोला अभी और छूट मिलेगी। पहला स्टेप ग्रॉस इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की छूट, अब मिलेगी आपको इस सेक्शन में छूट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो इसको लिख देते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मैंने बोला वरुण सर आपको इसमें छूट मिलेगी, घबराइए नहीं, आपने बहुत सारी चीजें हैं इस सेक्शन में। आपने एनपीएस भरा है 8,000 पर मंथ, तो बेटा इधर लिख देते हैं
एनपीएस 8,000 पर मंथ, तो बेटा वरुण सर को कितनी मिलेगी? 96,000 की छूट इसी में मिल जाएगी एनपीएस में, ठीक है। और क्या है? एलआईसी, एलआईसी जीवन के साथ जीवन के बाद, ऐसा उनका कहना है। एलआईसी, एलआईसी में कितना मिलेगा बेटा? एलआईसी ऐसा कुछ होता नहीं है, जीवन के साथ जीवन के बाद कुछ नहीं होता। एलआईसी कितना है? 21825, ठीक है। एलआईसी कितना बेटा? 21825, ठीक है। इतनी छूट उनको एलआईसी में मिलेगी। इस सेक्शन में क्या क्या छूट है? एनपीएस मिलेगा 8,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ, 96,000 की छूट। एलआईसी इतने की छूट। और कौन सा है? पीपीएफ और ट्यूशन फी, लिख लेते बेटा। पीपीएफ, पीपीएफ का अमाउंट है, क्वेश्चन में पढ़ लो, 5,000। और ट्यूशन फी क्वेश्चन में पढ़ लो बेटा, 40,000 है, ठीक है। 40,000, टू चिल्ड्रन की टोटल 40,000, ठीक है। 40,000 ट्यूशन फी ऑफ टू चिल्ड्रन, ठीक है। मैंने देखा क्या यही है सेक्शन 80C में? हाँ सर, एनपीएस था, हो गया। एलआईसी हो गया, पीपीएफ, ट्यूशन फी हो गया। अब इस सेक्शन में कितना अमाउंट बैठ रहा है, टोटल कर लेते हैं। जब अपन इसका टोटल करेंगे, एक ही लाइन करना, मैंने गलती से 2 कर दी बेटा। इसका टोटल बैठेगा 162,825, 162,825। बट इस सेक्शन में मैक्सिमम छूट है 1.5 लाख, इससे ज्यादा छूट नहीं मिलेगी। 80C तो 1.5 लाख। तो अपने वरुण सर बोलते कि इतना टैक्स, इतनी छूट नहीं मिलेगी। मैंने कहा नहीं, आपको मैक्सिमम 1.5 लाख। तो हम इंग्लिश में लिख के दे देते हैं कि मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C इज 1.5 लाख। मैक्सिमम 1.5 लाख है बेटा। तो वरुण सर बोलते हैं सीधा सीधा बताओ अब क्या होगा। मैंने कहा सर ये होगा कि हम आपको डिडक्शन दिलवा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, बट आपने भले ही इतने खर्च करे हो, 1,62,825, बट मैक्सिमम 1.5 लाख है सर। तो वो बोलते ठीक है, 1.5 लाख की छूट दिलवाओ, 1.5 लाख माइनस। हमने कहा ठीक है। तो आपकी ग्रॉस इनकम थी सैलरी, हमने 50,000 की छूट दिलवाई, इतना बचा था। अब हम आपको 1.5 लाख की छूट दिलवाएंगे। तो 6,78 में से जब 1.5 लाख माइनस हो जाएगा, तो आपका बचेगा वरुण सर, कितना इनकम बचेगा? आपका बचेगा 5,28,000। अब वरुण सर बोलते और छूट दिलवाओ। वरुण सर को हमने कहा सर हम आपको छूट दिलवाते अगर आपने इन सेक्शन में कहीं पे किया होता ना। आपने मेडिकल इंश्योरेंस, ना इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ना एजुकेशन लोन, ना दान करा है, ना इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, कुछ नहीं है। तो ये सेक्शन में जितनी छूट थी हमने दिलवा दी। अब कोई सेक्शन नहीं बचा है। आपको ये इसी पे, इसी टैक्सेबल इनकम आ गई। सर आपको इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम। और इसी तरह वरुण सर को झटका लग गया कि टैक्सेबल इनकम, इस पे टैक्स देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो वरुण सर बोलते बताइए कितना हुआ। मैंने कहा वरुण सर 1 मिनट, मैं देखता हूं कौन सी कैटेगरी के हो आप। तो वरुण सर की एज है 38, 60 से बिलो। तो इस टेबल को देख के बताना है। तो इनकम टैक्स कितना होगा वरुण सर का, अभी मैंने वरुण सर को बता दिया। तो वरुण सर बोलते बताइए। मैंने बोला 5,28,000 है आपकी इनकम टैक्सेबल। तो आप 2.5 लाख से ज्यादा हो, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में नहीं हो, 5,28,000, 5 लाख और 10 लाख के बीच में हो, तो आपका टैक्स होगा 12,500, 12,500 रुपए प्लस 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। 5 लाख का 20% नहीं, 5 लाख से कितना एक्सीड कर रहा है उसका 20%। अच्छा, 5 लाख से जितना एक्सीड कर रहा है उसका 20%। 5,28,000 5 लाख से कितना एक्सीड कर रहा है? 28, इसका 20% आपको और देना पड़ेगा। तो आपका इनकम टैक्स आ रहा है सर, आपका आ रहा है टोटल इतना 18,100। उसने बोला और कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा सर 1 मिनट मैं देखूं मेरा मेथड। इनकम टैक्स आ चुका है सर, हाँ आपको ये छूट मिल सकती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A। ये छूट तब मिलेगी जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक हो। तो वरुण सर खुश हो गए, देखो भैया क्या टैक्सेबल इनकम मेरी 5 लाख तक है। हमने कहा 1 मिनट देखते हैं। सर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको ये छूट नहीं मिलेगी। तो हमने वरुण सर को लिख के दिया कि आ, आ, वरुण, मिस्टर वरुण, मिस्टर वरुण will not get tax rebate या डिडक्शन, will not get tax rebate अंडर सेक्शन 87A, अंडर सेक्शन 87A। हमने उनको, निराश हो गए वो। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब होना पड़ेगा, आपको ये छूट नहीं मिलेगी। अब बता इतना देना पड़ेगा? नहीं सर वरुण सर,
आपका टैक्स है बट आपको गरीब बच्चों के हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए 4% और देना पड़ेगा। तो बोलते हैं ले लो, सब ले लो। वो गुस्सा हो गए बट कोई बात नहीं। इनकम टैक्स उनकी आई थी 18,100। अब उनका लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो इसका 4% आएगा बेटा 724। और आपके वरुण सर का आया नेट इनकम टैक्स, फाइनल इनकम टैक्स बैठा सर कितना बैठा, 18824 इतना बैठा। ठीक है, तो सर आई होप आप समझ गए होंगे और मैं आपके सामने जल्दी से एक बार रिकैप दे देता हूं। बेटा जब हमने क्वेश्चन शुरू करा, हमने क्वेश्चन पढ़ा और हमने सारी बातें पहले लिख दी। क्या पढ़ा सर, इन फाइनेंशियल ईयर वरुण की ग्रॉस सैलरी 7,28,000, लिख दी ग्रॉस सैलरी 7,28,000। फिर हमने लिख दिया ही डिपॉजिटेड 8,000 पर मंथ इन एनपीएस, एनपीएस इस सेक्शन में आता है, लिख दिया, जिससे हमने दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। 21825 एज प्रीमियम ऑफ एलआईसी, तो एलआईसी भी इसी सेक्शन में आता है, लिख दिया। फिर he deposited 5,000 in PPF and paid 40,000 as tuition fee of 2 children, तो PPF और ट्यूशन फी इसी सेक्शन में आता है, लिख दिया। उसके बाद हमने देखा बस और कुछ नहीं था। अब हमने शुरू करा कैलकुलेट द इनकम टैक्स। तो बेटा हमने शुरू करा कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। ग्रॉस इनकम से शुरू करते हैं। ग्रॉस इनकम है 7,28,000, वरुण सर की इनकम है 7,28,000। फिर उन्होंने पूछा क्या छूट, हाउस रेंट छूट नहीं मिलेगी क्योंकि वो नहीं रहते रेंट पे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की छूट मिल गई, इतना बैलेंस बचा। फिर किस पे छूट मिलेगी, अंडर सेक्शन 80C। तो अंडर 80C में एनपीएस मैंने लिखा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, एनपीएस 8,000 पर मंथ तो 96,000। और क्या है एलआईसी, एलआईसी का अमाउंट क्वेश्चन में से देखा इतनी छूट। फिर पीपीएफ 5,000, ट्यूशन फी 40,000, पीपीएफ 5,000, ट्यूशन फी 40,000, ये इस सेक्शन में आता है। मैंने टोटल करा और टोटल था 1,62,85, बट इतनी नहीं मिलेगी क्योंकि इस सेक्शन की मैक्सिमम है 1.5 लाख। तो मैंने इधर इंग्लिश में लिखा कि मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 1.5 लाख। तो मैंने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख काट दिया। तो बेटा जो उनकी इनकम थी पहले 50,000 की छूट, फिर जो 1.5 लाख मैंने 6,78 में 1.5 लाख की छूट काटी तो इतनी इनकम बची। उन्होंने बोला और लगेगा कोई और छूट मिलेगी, मैंने कहा मिलती बट आपने कुछ किया नहीं है, ना सेक्शन 80D, ना मेडिकल, ना इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेक्शन 24, ना एजुकेशन का इंटरेस्ट, एजुकेशन लोन भी नहीं है, ना दान किया है, ना इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, कोई छूट नहीं मिल रही। अब जो इनकम आएगी उसी वही टैक्सेबल इनकम है, आपको इसी पे टैक्स देना पड़ेगा। तो हमने देखा कौन सी कैटेगरी में है, 5,28,000, तो 5 लाख और 10 लाख के बीच में, तो इनकम टैक्स उनका लग गया। फिर उन्होंने पूछा और कोई छूट, मैंने कहा एक छूट होती है देख लेता हूं अंडर सेक्शन 87A, बट ये तब मिलेगी जब टैक्सेबल इनकम 5 लाख हो। तो टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो मैंने उनको इंग्लिश में लिख के दिया मिस्टर वरुण विल नॉट गेट टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A, क्योंकि 5 लाख से ज्यादा है उनकी टैक्सेबल इनकम, तो नहीं मिलेगी। अब बस तो उनका इनकम टैक्स इतना बैठा, वो दे रहे थे, मैंने कहा नहीं सर और देना पड़ेगा इनकम टैक्स इतना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा 4%, इसका 4% प्लस करके ये हो गया उनका इनकम टैक्स। ठीक है, अब करते हैं इलस्ट्रेशन 2, जल्दी से फिनिश करते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन 2 करने से पहले मैंने आपको अपना मेथड बता दिया है, मैं पहले लिख लेता हूँ। ग्रॉस इनकम मैंने लिख ली, ठीक है। फिर मैंने लिख लिया दूसरा स्टेप होता है हाउस रेंट अलाउंस की छूट, और कौन सी छूट होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप शॉर्ट में लिख सकते हो, मैं भी आपके लिए पूरा लिख रहा हूं। फिर कौन सी छूट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C। फिर कौन सी छूट, डिडक्शन अंडर सेक्शन, मैं देख लेता हूं बेटा, 80C के बाद होता है 80D, ये होता है मेडिकल इंश्योरेंस। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेक्शन, ठीक है। डिडक्शन अंडर फिर होता है 80E एजुकेशन का इंटरेस्ट लोन, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट माफ होता है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G दान माफ होता है, दान अगर आप करो तो, ठीक है। और उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 87 TTA, ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। फिर इसके बाद आती है टैक्सेबल इनकम, जिस पे टैक्स लगेगा, और टैक्स लग के आता है इनकम टैक्स। फिर कोई छूट मिलती है, हाँ सर वो मिलती है, बट वो तब मिलती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A 12,500 की, बट उसके लिए आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये छूट मिलती है डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A 12,500 की छूट मिलेगी, बट उसके लिए टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट में आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है कितना,
टका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा जल्दी से, चलो। ठीक है, मुझे एक और इलस्ट्रेशन जल्दी से खत्म करना है। चलो देखो बेटा, इन फाइनेंशियल ईयर 1920 ग्रॉस सैलरी ऑफ संजय वाज 8,50,000 एक्सक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट। तो बेटा ग्रॉस सैलरी ऑफ संजय, संजय की ग्रॉस सैलरी है 8.5, तो इधर लिख देता हूं 8.5 उनकी सैलरी है, इनकम। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ही डिपॉजिटेड 9,200 पर मंथ इन जीपीएफ। तो बेटा जीपीएफ इसी में आता है 80C में, आप नाम याद करो, ये कुछ होगा जीपीएफ, क्या नाम होता है इसका देख लेते हैं, जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो बेटा ये इसी सेक्शन में आता है, लिख लिया। आगे पढ़ो बेटा। पेड 43,000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, याद हो गया होगा कि LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इसी में आता है। अगला, ही डोनेटेड 25,000 इन प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो बेटा 80 सॉरी, he donated 25,000 in प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। तो बेटा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ये इस सेक्शन में आता है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ठीक है, ये इसमें आता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर ही टुक अ होम लोन ऑफ 24 लाख, लोन है 24 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पेड। बेटा लोन माफ नहीं होता है, लोन का अगर आप पे करते हो तो लोन और इंटरेस्ट माफ होता है। तो बेटा ही टुक अ लोन, सॉरी, ही टुक अ होम लोन ऑफ 24 लाख from the State Bank of India and paid 76,000 at interest on home loan and 2 lakh as principal of home loan. तो बेटा 76,000 इंटरेस्ट ऑन होम लोन किया और 2 लाख प्रिंसिपल ऑफ होम लोन। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन होम लोन इधर आता है सेक्शन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन इधर आता है, और जो प्रिंसिपल पे करा होम लोन का वो इस सेक्शन में आता है, प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, होम लोन HL, होम लोन इसमें आता है। ठीक है, तो बेटा एक बार जल्दी पढ़ लेते हैं इस लाइन को। ही टुक अ होम लोन ऑफ 24 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये माफ नहीं होता लोन जो उसका पे करा 76,000 एज इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इंटरेस्ट ऑन होम लोन इस सेक्शन में आता है 24 में। ठीक है, तो इधर लिख लिया है मैंने। और टू 20,000, सॉरी मैं 2 लाख पढ़ रहा था, 20,000 एज प्रिंसिपल ऑफ होम लोन। तो जो प्रिंसिपल ऑफ होम लोन है वो इस सेक्शन में आता है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन इधर आता है और प्रिंसिपल ऑफ होम लोन इधर आता है। आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट इनकम टैक्स, बस सर अगर आपने ऐसे बना लिया तो अब आपके लिए आसान हो जाता है, चलिए शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स मिस्टर संजय फॉर FY फाइनेंशियल ईयर 1920। बच्चा बोलता है ठीक है सर। सबसे पहला स्टेप होता है ग्रॉस इनकम, तो बेटा ग्रॉस इनकम लिख देते हैं। ग्रॉस इनकम रुपीस 8.5 लाख, तो मिस्टर संजय बोलते हैं 8.5 लाख रुपए ग्रॉस। ठीक है, आगे बताइए। फिर उनको छूट मिलेगी हाउस रेंट, बट क्वेश्चन में क्लियरली बोला है, कहीं बोला है एक्सक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट, तो हाउस रेंट की छूट नहीं है इनके पास। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की वो सबको मिलती है, तो आपने इधर लिखना है लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, 50,000 की छूट, तो ये सबको मिलती है माइनस। तो अब संजय सर का 8 लाख पे टैक्स लगेगा, आगे देखते हैं और कोई छूट है। तो हाउस रेंट नहीं था, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, इसमें मिलेगी सर को छूट क्योंकि बहुत सारे नाम है, देख लेते हैं। इन्होंने किए भी है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। बच्चा बोलता है सर बताइए क्या क्या है। जीपीएफ, सबसे पहले जीपीएफ, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं जीपीएफ का अमाउंट 9,200 पर मंथ इन जीपीएफ। तो 9,200 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई, तो उनको छूट मिल जाएगी बेटा 1,10,400 की। गजब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है बेटा, आप देख लो 43,000, वो भी छूट मिलेगी। तो ये हो गया इस सेक्शन में, ये दो हो गए। और भी है प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, तो प्रिंसिपल ऑफ होम लोन, प्रिंसिपल ऑफ HL आप पूरा लिखना होम लोन। बेटा प्रिंसिपल ऑफ होम लोन है 20,000, तो ये हो गए तीन, इस सेक्शन में यही तीन नाम है इनके। तो ये तीन नाम की छूट मैंने दे दी इनको, और इसका टोटल मैं देख लेता हूं कितना बैठ रहा है। इसका टोटल बैठ रहा है 1,73,400, बट इस सेक्शन में क्लियरली बोला है कि इतनी नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 1.5 लाख। तो हम मिस्टर संजय को इंग्लिश में लिख के दे देते हैं, मैक्सिमम डिडक्शन, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज 1.5 लाख। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता, मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, आपको सर इतनी ही छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा
अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख का। तो उन्होंने बोला ठीक है 1.5 लाख काटो। मैंने कहा बिल्कुल 1.5 लाख काट देते हैं। तो आपकी इनकम थी 8.5, जिसमें 50,000 ऑलरेडी कट हो गए थे, 8 लाख बचे थे। अब 8 लाख में आपको 1,73,000 की नहीं मिलेगी, 1.5 लाख की मिलेगी। तो आपका बचेगा 8 लाख में से 1.5 लाख काट के बचेगा 6.5। उन्होंने बोला और कोई छूट मिलेगी? मैंने कहा देखते हैं सर। बिल्कुल मिलेगी सर, 80D में तो नहीं बट 24 में इंटरेस्ट ऑन होम लोन ये आपने भरा है तो आपको मिलेगी इसकी छूट, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो वो बोलता है ठीक है सर वो भी काटो। मैंने कहा बिल्कुल, ये आपका बैलेंस अभी बचा है, अभी और छूट देते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। मैंने कहा देख लू अमाउंट कितना है इंटरेस्ट ऑन होम लोन का। तो उनका क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन होम लोन था 76,000। तो बेटा 2 लाख तक होता है तो 76,000 पूरा मिल जाएगा इनको लेस। ठीक है, लेस लिख देते हैं, इक्वल टू माइनस। तो इस बैलेंस में से जब ये छूट मिलेगी तो कितना बचेगा, इधर माइनस कर लेते हैं। 6,50,000 में से 70 गए तो बेटा कितना बचता है, 70 माइनस 76 माइनस करने हैं तो ये बचेगा आपका 5,74,000। कितना बचेगा, 5,74,000। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। अब क्या और कोई छूट है? मैंने कहा अभी देखता हूं सर। आपको सर इसमें भी मिलेगी, आपने दान किया था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 80G में, तो वो भी छूट मिलेगी सर आपको। तो वो माइनस कर देते हैं, लेस, एक मिनट लिख लेते हैं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, आप पूरा नाम लिखना। उन्होंने कितना दान किया था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में? दान किया था 25,000 रुपए, पूरा मिलेगा। क्योंकि ये जो फंड है ये पूरा दान देता है। ठीक है, पूरा दान देता है। देख लो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पूरा 100%, 25,000 पूरी छूट मिल गई इनको। 25,000 जब बैलेंस में से कटेगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा बेटा 14 में से 5 9, 6 में से 2 4 और इतना बचेगा। अब ये बैलेंस है, क्या और कोई छूट है? मैंने कहा देख लेता हूं सर। मैंने कहा सर और कोई छूट नहीं है। इस सेक्शन में आपने इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट मिलता है बट आपके पास वो नहीं है। तो जो अब आप इनकम बची है वो आपकी टैक्सेबल इनकम है, उस पर टैक्स लगेगा। तो ये बेटा आपकी टैक्सेबल इनकम है मिस्टर संजय सर, टैक्सेबल इनकम। सर अब इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा। आप कौन से स्लैब में आते हो मैं देखता हूं। ठीक है, तो बेटा इनकम टैक्स आप कौन से स्लैब में आते हो? तो संजय की एज थी बेटा कम 60 से, तो इसीलिए वो इस टेबल में आएंगे। और उनकी टैक्सेबल इनकम है 5,49,000। तो 5,49,000, 5 लाख और 10 लाख के बीच में 12,500। तो 12,500 और कितना, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम एक्सीडिंग 5 लाख। 5 लाख से जितना एक्सीड होगा उसका 20%। तो 5 लाख से 49,000 एक्सीड कर रहा है, उसका 20% आपको मिले देना पड़ेगा। तो उसका 20% होता है 9,800, मिला के हो गया 22,300। उन्होंने बोला और कोई छूट मिल सकती है? मैंने कहा बेटा देख लेता हूं। मैंने देखा कि इनकम टैक्स आने के बाद एक छूट होती है अंडर सेक्शन 87A 12,500 की, बट वो तब मिलेगी जब आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक हो। तो मैंने देखा कि टैक्सेबल इनकम उनकी आ रही है 5,49,000, 5 लाख से ज्यादा। तो मैंने उनको इंग्लिश में लिख के दिया, मिस्टर संजय आपको नहीं मिलेगी छूट, मिस्टर संजय विल नॉट गेट टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आपको ये छूट नहीं मिलेगी क्योंकि टैक्सेबल इनकम अगर 5 लाख तक होती तो मिलती। ठीक है, उसने बोला ठीक है और कुछ नहीं हो सकता? मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A नहीं मिल रही। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भरो 4% और जाओ। तो इनकम टैक्स थी बेटा उनका कितना था, मैं जल्दी दे लिखता हूं। इनकम टैक्स है बेटा 22,300 और उनको लग देना पड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। पूरा लिखना, इसका 4% होता है बेटा कितना, 892। तो उनका जो टैक्स बैठेगा वो बैठेगा 23,192। ये हो गया उनका नेट इनकम टैक्स, फाइनल इनकम टैक्स, टोटल इनकम टैक्स। क्वेश्चन खत्म, आप देख लो। अपन मिलते हैं अगले में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।